हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वर्ल्ड GIC। और मैं पिछली वीडियो में आपको नया रेशो कैसे निकालते हैं, फाइंडिंग न्यू रेशो निकालना सिखा चुका हूँ, दोनों सिचुएशन में, कमिटमेंट और नॉन कमिटमेंट में। और आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो बच्चों, ये बात तो मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, हर वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी नया पार्टनर आता है तो अपने साथ हमेशा दो चीजें लेके आता है, कैपिटल एंड गुडविल। When a new partner comes in the business, they brought two things, है ना। वो दो चीजें लेके आता है। क्या क्या लेके आता है? कैपिटल एंड गुडविल। इज दैट क्लियर? कैपिटल तो वो अपने पास रखेगा फॉर द शेयरिंग, है ना, प्रॉफिट के लिए वो अपने पास रखेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा वो किसी का। लेकिन गुडविल को क्यों लेके आया? वो ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्यों लाया है? क्योंकि पुराने पार्टनर भी कई सालों से बिजनेस में लगे हुए हैं और उन्होंने गुडविल कमाई है, तो उन्हें भी तो गुडविल चाहिए ना, तो इसलिए वो गुडविल अपने पास रखेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर बात प्रश्न ये उठता है कि जब वो नया पार्टनर जो आता है, कैपिटल तो अपने पास रख लेगा, गुडविल को पुराने पार्टनर को कैसे देगा? तो बच्चों लोग, पुराने पार्टनर जिस हिसाब से उसके लिए सेक्रीफाइस करेंगे, नया पार्टनर उनको क्या कर देगा? गुडविल दे देगा। इज दैट क्लियर? सपोज दैट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मान लीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और दो लोग पहले से बर्थ पर बैठे हुए हैं और तीसरा बंदा उनसे बोलता है कि भाई मुझे जगह दे दो, है ना। अगर दोनों बंदे मना कर देते हैं कि भाई हम जगह नहीं दे पाएंगे, तो क्या वो उनका पार्टनर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। अब मान लीजिए दोनों में से दोनों ने थोड़ा थोड़ा खिसक गए और वो बंदा उनके साथ बैठ जाता है, तो अब वो बंदा जो भी शेयर करेगा दोनों के साथ करेगा ना, क्या नहीं करेगा। और मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है केस इन केस कि उनमें से एक पार्टनर थोड़ा सा खिसकता है लेकिन दूसरा पार्टनर बिल्कुल नहीं खिसकता है, और फिर वो बैठेगा तो वो किस तरह शेयरिंग करेगा? जो बंदा उसके लिए खिसका है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि इस हाथ दे और इस हाथ दे। जब नया पार्टनर आता है तो वो यही देखता है कि मेरे लिए कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। जो मेरे लिए सेक्रीफाइस करेगा मैं उसे गुडविल दे दूंगा, दैट्स इट। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? गिव एंड टेक का जमाना है। नया बंदा जब आएगा अपने साथ कैपिटल गुडविल लेके आएगा, कैपिटल अपने पास रख लेगा, गुडविल को वो ये देखेगा कि कौन मेरे लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। जो मेरे लिए सेक्रीफाइस करेगा मैं उसे गुडविल बांट दूंगा। ठीक है, बात यहां खत्म हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि सेक्रीफाइस पता कैसे लगाएंगे कौन कर रहा है? तो सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइस रेशो के लिए हमको ओल्ड में से न्यू रेशो घटाना ही पड़ेगा। तो ओल्ड तो हमारे पास ऑलवेज गिवन रहेगा, क्वेश्चन में प्रॉब्लम में दिया रहेगा, लेकिन न्यू रेशो तो निकालना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में आपको कमिटमेंट और नॉन कमिटमेंट सिचुएशन दोनों सिखाई थी। तो बच्चों आज हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। तो रेशो निकालना भी सीख लेते हैं साथ में, और थोड़ा सा अपन गुडविल को बांट देते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज दैट A comes in the new firm, ओके, और वो अपने साथ ठीक है ना, A आ रहा है, अपने साथ कैपिटल लेके आएगा, मान लीजिए 50,000, और जो गुडविल लेके आएगा मान लीजिए वो लेके आता है 20,000। ठीक है, और जो पुराने पार्टनर हैं वो कौन है? नाम चेंज कर देते हैं इसका, अपन नया पार्टनर C बना देते हैं। ठीक है, और जो ओल्ड पार्टनर है हमारे, ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? A एंड B। ये हमारा A है और ये हमारा B। ओके, इनका जो रेशो दिया है ना, वो दिया है मान लीजिए 3:2। ठीक है, कोई दिक्कत? सबको समझ में आना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पर आपको मैंने थोड़ा सा एक बना लिया है कि हमारा ओल्ड पार्टनर A और B हो गया हमारा, और A और हमारे ओल्ड पार्टनर, उनका रेशो दिया है 3:2। तो ये हमारा कौन सा रेशो है? ओल्ड रेशो, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो। ओके, अब C आना चाहता है, फर्म की आना चाहता है। ओके, जब C फर्म में आना चाहता है, तो अब C ने आना चाहता है, तो C ने बोला कि भाई मेरे को हिस्सा कितना चाहिए? तो C ने कहा मुझे कितना हिस्सा दे दो? 1/5 दे दो। तो यहाँ पर C ने कमिटमेंट नहीं किया, बस ये बता दिया कि मेरे को 1/5 दे दो। वो यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि A से कितना चाहिए और मुझे B से इंडिविजुअल कितना चाहिए, ये नहीं पूछ रहा है, ना ही कह रहा है, बता रहा है, और ना A और B बता रहे कि हम तुझे कितना देंगे। यहाँ पर बस C की इच्छा ये है कि वो फर्म में से कितना लेना चाहता है? 1/5 लेना चाहता है। ठीक है, तो इसको अपन सिचुएशन क्या बोलेंगे? नॉन कमिटमेंट सिचुएशन। और नॉन कमिटमेंट सिचुएशन में हम क्या करेंगे? लेट वन करते हैं, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं आपको। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमें सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि नया रेशो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? नया रेशो निकालना पड़ेगा। ओल्ड में से न्यू घटा के सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि जब भी लेट वन करोगे तो जो ओल्ड रेशो होता है वही सेक्रीफाइस होता है, लेकिन बच्चों मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। पेपर में आपको पूरा करके ही दिखाना पड़ेगा कि किस प्रकार न्यू रेशो निकालेंगे, और फिर उसके बाद किस प्रकार सेक्रीफाइस निकालेंगे, और फिर कैसे हम गुडविल
तो वहां पर हमको पूरा वर्किंग नोट में करना ही पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए मैं नया रेशो कैसे निकाल रहा हूँ, हालांकि मैं कमिटमेंट सिचुएशन में करा चुका हूँ, फिर भी आप देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वर्किंग नोट की, वर्किंग नोट लेट जो प्रॉफिट था हमारा वो हमने कितना मान लिया, 1 मान लिया। सी का हिस्सा कितना मान लिया, 1.5 मान लिया। ओके, अब रिमेनिंग शेयर कितना बचा फर्म के पास, तो 1 में से 1/5 घटा दिया, कितना बचा हमारा 4/5। आगे मेरी बात सब में से, यहाँ किसी को दिक्कत हो तो बताना। तो रिमेनिंग शेयर 1 में से 1/5 दिया तो 4/5 बचा। इसका मतलब ये हुआ सी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितना बचा कितना नहीं बचा, वो तो बस ये कह रहा है कि मेरे को 1/5 दे दो। तो हमने टोटल फर्म के प्रॉफिट में से 1 मान लिया और उसको सी को दे दिया। जो मानते हैं ना, ये ए का प्लस बी का प्लस सी का तीनों का होता है। जो 1 है ना वो ए का प्लस बी का प्लस सी का तीनों का होता है, और उसमें से हमने सी का 1/5 को लेस कर दिया। तो जो बचा होगा ना वो कौन का बचा होगा, ए का और बी का। ओके, और ए और बी इसको अपने पुराने रेशो में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो ए और बी का रेशो कितना दिया है, 3:2। तो यहाँ पर बांट लेंगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इज न्यू शेयर। तो भाई 4/5 का कितना, 3/5, 3/5, इसका मतलब 12/25। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को। उसके बाद फिर 20 न्यू शेयर, 4/5 का 2/5, जो 2/5 कौन का हो गया, बी का हो गया। तो इसका हो गया 8/25, ले लिया हमने, कोई दिक्कत। अब न्यूमरेशन निकालने अपन, तो फटाफट अपने लिखा ए बी और सी। ए का नया हिस्सा कितना है, 12/25, 12/25। बी का कितना दिया है, 8/25। और सी का उसने फिक्स पहले कितना करके रखा था, 1/25। यहाँ किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, अब समझ में आया यहाँ पर। तो 12/25, 8/25, 1/25, सॉरी 1/5 है वो, गलती से 25 ले लिया, तो 5 हो गया हमारा वो। ठीक है, अब देखो बेस इक्वल करना पड़ेंगे, तो बेस इक्वल करना पड़ेंगे, तो अब हम कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का। तो जितने का नीचे करेंगे उतने का कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। हमारा नया रेशो हो गया 12, 8 और 5। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को, यहाँ पर किसी को दिक्कत तो नहीं है। एक और सिस्टम रहता हूँ, इसका 1/5 था, इनका 3/3 और 5 और 2/5 हो गया। प्रॉफिट 1 हो गया, 1 में से 5 बढ़ा दिया अपन ने, 4/5 बचा। 4/5 का 3/5 ए ने ले लिया, और 4/5 का 2/5 बी ने ले लिया। तो 4 3 12, 5 25, ये दोनों के रेशो निकल आए। दोनों का रेशो रख दिए, सी ने अपना रेशो रख दिया, तीनों को बेस इक्वल कर दिए, ऊपर का डिनोमिनेटर इक्वल करके हमारा रेशो निकल आया। इसको हमने नाम दिया न्यू रेशो। ओके, मेरी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपको निकालना है सेक्रीफाइस रेशो, क्योंकि जो गुडविल होगी ना, इसको न्यू गुडविल कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यू गुडविल। न्यू गुडविल जो होती है ना, वो हमेशा किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, सेक्रीफाइस रेशियो। इज दैट क्लियर। तो जो न्यू गुडविल है हमारी, वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, सेक्रीफाइस में। तो अभी तो हमारा केवल क्या निकला है, न्यू रेशो निकला है। सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, तो सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे हम, तो सेक्रीफाइस के लिए हमने सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस का न्यू का फॉर्मूला लगा दिया बच्चों लोग। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो सेक्रीफाइस रेशियो के लिए हमने क्या का फॉर्मूला लगा दिया, ओल्ड माइनस न्यू कर दिया। तो अब बच्चों लोग मैं यहां पे कर रहा हूं, थोड़ा नीचे हो गया है वो, इस वजह से। अब देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले मैंने ए का सेक्रीफाइस निकाला। तो आफ्टर ऑल ए के पास कितना, ए का सेक्रीफाइस कितना है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड कितना है, 3/5। ओके, और न्यू रेशियो कितना आ गया, 12/25। 12/25 आपने एलसीएम ले लिया, 25 एलसीएम आ गया हमारा। 5 5 का 5 से 15 में से 12 का 3y कितना बचा, 25 हो गया। फिर बी का निकाल लिया सेक्रीफाइस, 2/5 में से हमने 8/25 कितना, 8/25, ये 25 हमने लेस किया इसमें से। तो 25 का एलसीएम लिया तो 25, 5 5 जा 5 2 जा 10, 10 - 8 किया हमने, तो यहाँ पर 2 हमारा 25। बच्चों लोग हम देखो यहाँ पर बेस दोनों के इक्वल है, हमें कोई मतलब नहीं है, ऊपर का देख लीजिए आप 3 और 2। तो हमारा जो सेक्रीफाइस रेशियो निकला 3/2। और बच्चों लोग कई बच्चों को मेरी बात याद होगी कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में, जब मैंने आपको नॉन कमिटमेंट वाली वीडियो सिखाई थी, तब मैंने आपसे कहा था कि हमेशा जब भी आप लेट बंद करोगे तो जो आपका ओल्ड रेशियो होगा ना, जो ओल्ड रेशियो होगा वही आपका क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है।
तो कई बच्चे कहेंगे कि सर जब आप बोल ही रहे हो कि जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइस है, तो फिर इतना हमें क्यों करना है? बच्चों लोग यहाँ पर न्यू रेशियो निकालकर इस तरीके से आप पूरा करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे, तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप डायरेक्ट बांटते हैं सेक्रीफाइस में तो बच्चों लोग आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये वर्किंग नोट में आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, चेक कर सकते हैं कि आपका ओल्ड रेशियो आपके सेक्रीफाइस के बराबर है या नहीं। इज दैट क्लियर? तो आप कंफर्म हो गया सेक्रीफाइस। इससे मतलब ये तय हो गया कि यहाँ पर जो पुराने पार्टनर हैं वो सी के लिए कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 3 और 2 में। तो गुडविल भी कहाँ में बांट देगा वो, 3 और 2 में। गुडविल कितनी लेके आया है पूरी की पूरी 20,000। ओके, तो यहाँ पर कैसे बटेगी? ए को कितने मिलेंगे? तो 20,000 का 3/5 और बी को कितना मिलेगा? 20,000 का 2/5। तो यहाँ पर कितना हो गया? 5 4 20, 4 3 12। ये 12,000 इसकी और 8,000 इसकी। आगे मेरी बात समझ बच्चों। और इसी आखिरी में हम एक एंट्री बना देंगे। एंट्री क्या बना देंगे? कौन लेके आया ये गुडविल? कौन लेके आया? नया पार्टनर लाया। तो जब नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी 2 कंडीशन होती है, या तो वो कैश लेके आएगा या वो क्रेडिट उधार करेगा। अगर वो कैश लेके आता है तो उसकी एंट्री क्या बना देते हैं? तो जब वो कैश लेके आ रहा है तो उसे हम प्रीमियम के नाम से बोलेंगे। गुडविल को क्या बोलेंगे? अगर वो कैश लेके आता है तो प्रीमियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रीमियम। ध्यान से लिख देता हूं यहाँ पर आपको, PREMI, प्रीमियम फॉर गुडविल। नगद को लिखे तो नगद में एंट्री क्या बनाएंगे हम? नगद में एंट्री बनाएंगे। पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। अगर कैपिटल भी जा रहा है साथ में तो उसमें भी हम लिख सकते हैं। तो उसकी एंट्री बना देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने अमाउंट लिखे थे बच्चों लोग, पूरी अमाउंट को मैं लिख देता हूं ताकि आपको और कंफर्म हो जाएगा। कैपिटल कितनी लेके आया? 50,000। तो यहाँ पर मैंने कैपिटल लिख दी है 50,000 रुपए। ठीक है। गुडविल कितनी लेके आ रहा है? पूरी 20,000 रुपए लेके आ रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल नाम दे दिया मैंने उसको, प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 है। और टोटल अमाउंट कितनी लेके आ रहा है? 70,000। ओके। सी अपने हिस्से में कितने रुपए लिखेगा? 50,000 रुपए रख लेगा। लेकिन जो 20,000 रुपए है वो ऐसे बांट देगा सेक्रीफाइस रेशियो में। किसको बांट देगा? पुराने पार्टनर। ओके, बात समझ में आ गई? तो जब भी नया पार्टनर आता है अपने साथ 2 चीज लेके आएगा, कैपिटल और गुडविल। कैपिटल को अपने पास रखेगा, गुडविल को पुराने पार्टनर में बांट देगा, वो भी किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। और सेक्रीफाइस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ओल्ड माइनस न्यू चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर मैंने दूसरी एंट्री बना ली। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री क्या बना देंगे? अभी प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर्म पर आ गया। अब फॉर्म क्या करेगी? बांट देगी। किसको बांट देगी? पुराने पार्टनर को। तो यहाँ पर वो डेबिट कर देगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। किसको बांट दी? ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। बांट दिए और बी को कितने कितने बांट दिए? तो 20,000 रुपए लेके आया था, क्रेडिट किए थे, आप डेबिट कर दिए। 12,000 क्रेडिट कर दिए ए के खाते में और 8,000 कर दिए किसके खाते में? बी के खाते में। आगे मेरी बात समझ में क्लियर है बच्चों? तो आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई अच्छे तरीके से। और इस वीडियो से अगर थोड़ा भी आपको फायदा हुआ है तो प्लीज 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 लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें बच्चों लोग। और सब्सक्राइब जरूर करें, इस बात को ध्यान रखें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके मेरा। और मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा। और बच्चों, यदि आप लोगों का प्यार मुझे मिलता है तो बच्चों मैं आपके लिए और मेहनत करूंगा और मेहनत करूंगा और मेहनत करता रहूंगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे कमेंट में जाकर मुझे बताएं कि आपको क्या समस्या है और उनको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा।